संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरार सुरैरक्ष महोरगार्धे केदारनाथम शिवमी किमिन। पर्वतराज हिमालय की तलहटी में स्थित भगवान केदारनाथ जी का है दिव्य धाम, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एकादश स्थान पर स्थित है और सृष्टि के आदिकाल में प्रथम प्रकट ज्योतिर्लिंग है। 2 सालों से लगातार आश्रम में साधुओं की तादाद बढ़ रही है और उसके बावजूद भी आश्रम के अंदर उन साधुओं को किस प्रकार से शरण दी जाती है और इतने साधुओं को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है कि इन इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ये मेरे समझ से परे है। तो ये मेरा एक पर्सनल सवाल था, इसके बारे में आप जरा तर्क दीजिए। देखिए, यह धाम परमात्मा का है और परमात्मा के धाम में परमात्मा ही संरक्षण देते हैं। वैसे तो संपूर्ण विश्व इस परमात्मा का ही स्वरूप है, या पुरुष और प्रकृति, यह प्रकृति उस परमात्मा पर ही निर्भर करती है। प्रकृति का संचालन वह परम पुरुष ही कर रहा है और यह तो उसमें भी दिव्य धाम है बाबा केदार का। तो यहाँ पर होने वाली हर एक गतिविधि, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो यदि इतने बड़े धाम में यदि कोई एक सेवा का कोई प्रकल्प हो या साधना परमात्मा संत महात्माओं से करवा रहे हों, तो यह उनकी ही इच्छा पर निर्भर है और हमें यही मानना चाहिए, इसी बात को सहृदय स्वीकार करना चाहिए। उसमें भी एक चीज़ हम ये कहते हैं कि कुछ साधकों को शायद उनके अनुरूप नहीं अनुकूलता हो पाती होगी, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक विषमताएं हैं और महात्माओं की ये कठोर जीवन शैली है जिसमें नए आने वाले साधकों को थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में कठिनाई होती है। जिस प्रकार समुद्र में अगर कोई नया जीव प्रवेश करता है तो वहाँ उसको तैरने में और उन जीवों के बीच में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समस्या होती है। अभ्यस्त हो जाने के पश्चात फिर उसको बाद में कहीं भी समस्या नहीं आती। इसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में भी नए नए साधक को क्रियाकलाप, दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, व्यवहार के विसंगतियों के कारण या जानकारी के अभाव में या अभ्यास के अभाव में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और यह सृष्टि परमात्मा की है, तो वही इसको संचालन कर रहे हैं। ये उत्तर सही है और यह उत्तर जब कोई स्वीकार साधक करेगा तो ही शायद वह उस परमात्मा के तत्व का सही अनुभव कर पाए। Karma must have been great for me to come to this land and meet Guruji. Yeah. How treat ashram? Ashram people have done a lot of seva from day one. Guruji is just up here behind us. He's come to meet us again. Yeah. And with his blessing, we are in Himalaya, Yeah. which is the heart of spirituality. Yeah. And I was born and brought up abroad, but can you imagine I'm here today? Wow. So I got to thank Guruji. Thank you. And go and start spoiling your life. Anyways, it is spoiled. Come to the ashram in the sharan of any sant. Baba Barfani is anyways the greatest of the great. You have seen how much tapa energy he has created. Even a bit of that energy, even a bit of that sun comes to you. If you are coming from Paschatya Sanskriti, leave that Paschatya Sanskriti in the Paschim only. विराजमान आए। मैं भिवानी हरियाणा से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से मैं महामंडलेश्वर स्वामी संगम गिरी जी महाराज, और मैं भिवानी हरियाणा से यहाँ पे आया हूँ। केदारनाथ की यात्रा 20 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद केदार में आके मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो केदार घाटी है, जो यहाँ का वातावरण है, लोग बोलते हैं पता नहीं हकीकत नहीं, लेकिन हमको तो अनुभव हुआ कि कहते हैं केदार में स्वर्ग से हवा आती है।
तो हमने उसका अनुभव किया और हमको ऐसा लगता भी है कि वाकई में यहाँ स्वर्ग से हवा आती है। तो हम यहाँ पे जब भी आए हैं तो बाबा केदार जी का आशीर्वाद मिला। और आज हम बाबा बर्फानी आश्रम में आए तो कहते हैं जहाँ अन्न पूर्णा सदा पूर्ण है, तो जहाँ पे अन्न लिखा होता है वहाँ अन्न ग्रहण करना है, प्रसाद वहाँ मिलता है। तो आज बाबा बर्फानी आश्रम में महाराज जी के सानिध्य में आज हमने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया। और यहाँ आके सभी साधु संतों की जो सेवा, जो यहाँ पर बिना ही स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, जिसका सेवा चल रही है यहाँ पे, हर दिन यहाँ 12 महीने भंडारा चलता है। और बाबा बर्फानी महाराज जी यहाँ पर एक तप करते, जो यहाँ उस तप का जो आनंद आज बाबा केदार जी ने इनको दिया है। तो ऐसे ही जो आश्रम बना है महाराज जी के सानिध्य में, कितने लोग यहाँ भोजन पाते हैं। तो एक अनुभव होता है कि आप जीवन में कितने ही बड़े संत बन जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर मन के भावना अगर चेंज नहीं होगी, संत का स्वभाव होता है बिल्कुल सरल। संत के साथ कोई छल कपट नहीं करता किसी के साथ, लेकिन कोई संत के साथ छल कपट करे तो संत उसको भी आशीर्वाद करते हैं, भाई तू अपने घर में खुश रहे। तो ऐसे ही यहाँ पे बाबा बर्फानी महाराज जी के यहाँ पे कितने लोग आते हैं, भजन भंडारा भोजन प्रसाद, यहाँ पे हवन चलते हैं। तो आज हमने भी यहाँ पे आके हवन का भी आनंद लिया, अन्नपूर्णा का भी आनंद लिया, और फिर महाराज जी के साथ विचार विमर्श भी हुए। तो कहते नहीं, भाव आदान प्रदान करने से ही पता चलता है। तो एक ऐसी अनुभूति हुई कि केदारनाथ में वाकई में स्वर्ग से हवा आती है। महाराज जी, अगर सरल भाषा में कहूँ कि बर्फानी बाबा आश्रम आज ही विराम चिन्ह लगा दिया जाए, महाराज जी बोलेंगे अब मैं तपस्या में लीन हूँ, और तमाम जितने भी श्रद्धालु बाबा लोग आने वालों के लिए अगर आश्रम के रास्ते कपाट बंद कर जाए तो वो बाबा कहाँ रुकेंगे? ऐसा अगर होता है तो क्या माहौल बनता है उसके पश्चात? नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जो परमात्मा का संकल्प है वह प्रकृति हमेशा ही पूरा करती है। सेवा तो हमेशा से ही इस आध्यात्मिकता का अंग है। आध्यात्मिकता की प्रवेशिका ही सेवा से होती है। आध्यात्म मार्ग में कोई प्रवेश करना चाहे, देवर्षि नारद जो हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ऋषियों में जो प्रथम स्थान पर है, मन की गति से भ्रमण करते हैं, ऐसे नारद जी का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो पूर्व जन्म में वह और उनकी माता किसी आश्रम में सेवा ही करते थे। संतों का शीत प्रसाद, उनकी सेवा, उनके सत्संग के प्रादुर्भाव से, उसके प्रभाव से उनका जो दूसरा जन्म हुआ वह नारद जी के रूप में हुआ। तो यह सेवा का एक विराट परिणाम है। और सेवा अर्थात यानी परमात्मा प्राप्ति का या साधना का एक श्रेष्ठतम मार्ग, तो वह कभी बंद नहीं हो सकता। बाबा का धाम या प्रकृति जब तक है तब तक यह सेवा के प्रकल्प हमेशा निरंतर स्थायी रूप से सतत चलते रहेंगे। जिस प्रकार हिमालय से जब गंगा प्रवाहित होती है तो समुद्र में जाकर ही समागम उसका होता है। मार्ग में कोई चट्टान शिलाखंड के सामने आ जाने से कुछ समय ठहराव हो जाता है, लेकिन गंगा जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक वो समुद्र में न मिल जाए, तो यह तो प्रकृति का प्रकल्प है और वो हमेशा प्रवाहमान रहेगा। श्री विशाल भगवान की, श्री भैरवनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगद्गुरु रामदाचार्य भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, संध्या शरणार्थी की जय।
राम जय जय एक मिनट रुको। जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मान लीजिए कि इस पावन धरा पर केदार बाबा के यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु यंग जनरेशन आती है बहुत ज़्यादा, और उनमें से कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे आते हैं। तो तीर्थ यात्रा का असली अर्थ क्या है उनके लिए? देखिए, तीर्थ वह पाठशाला है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर हमारे मलिन संस्कारों का शमन होता है, हमारे सात्विकता हमारे भीतर जागृत होती है, हमारे अंदर उस परम शांति को जानने की जिज्ञासा जिसके भीतर पैदा हो जाए, उसकी तीर्थ यात्रा सफल है। और जो युवा पीढ़ी के लोग यदि यदा कदा वो घूमने की इच्छा से आ जाते होंगे, तो एक जिसको बाह्य संसाधनों की आवश्यकता हो, जिसको मनोरंजन की इच्छा हो, उसके अनुकूल न यहाँ की जलवायु है, न यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, शायद वो व्यक्ति यहाँ पर आके अनुकूलता नहीं प्राप्त कर पाता होगा, और वही उस यहाँ पर आने के बाद व्यवस्थाओं के अभाव में शिकायत भी करने की इच्छा रखता होगा। तो यह एक साधनात्मक स्थान है, और यहाँ की वायु महादेव का वर्णन करती है, यहाँ का जल भगवान शिव के चरणों से निकलता है, स्वर्ग से गंगा जी की जो मध्य धारा माँ मंदाकिनी इसी सुमेरु के ऊपर से प्रवाहित होकर देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होती है, और देवप्रयाग में माँ भागीरथी से संगम होकर गंगा के रूप में पूर्ण हो जाती है। तो यह हिमालय का वह दिव्य धाम है जो साधक को, हर गृहस्थ को उस परम शांति की ओर आकर्षित करता है, और ऐसी कला उसके जीवन में आती है जो हर समस्याओं का सामना करते हुए और उस परमात्मा का स्मरण करते हुए अंत में उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। क्योंकि हर मनुष्य की एक आयु निर्धारित है, जिसका निर्माण होता है, जिसका सर्जन होता है, उसका विनाश भी निश्चित है। हमने देखा है, आपकी प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न और भी हो सकता है, वर्ष 2013 की आपदा। तो प्रलय और आपदा या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रलय अर्थात प्रकृष्ट करके लय हो जाना। प्रलय शब्द का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रकृष्ट करके परमात्मा में लय हो जाना, यानी कि यह पंच तत्व जो पंच महाभूत हैं वह उस परम तत्व में, उस परम पुरुष में लीन हो जाएं, तो वह प्रलय शब्द का पूर्ण रूप से तात्पर्य प्रकट होता है। तो यह भौतिक परिवर्तन प्रलय का पूर्ण परिभाषित करने की सामर्थ्य या प्रलय नहीं रखता, यह केवल भौगोलिक परिवर्तन है। उसमें भी जब प्रकृति विक्षुब्ध होती है तो हमारे बुरे कर्मों से प्रकृति विक्षुब्ध होती है, हमारे यज्ञ याग साधनात्मक कर्मों से प्रकृति प्रसन्न होती है। तो यदि हमारे किसी कर्म में दोष रहा होगा तो उसका परिणाम हमने देखा होगा कि वह ज़्यादा सकारात्मक नहीं आ पाया। और जो व्यक्ति ठोकर खाता है, जो व्यक्ति जमीन में गिरता है, जब बालक चलना प्रारंभ करता है तो स्वाभाविक है कि जब आगे बढ़ेगा तो ठोकर लगेगी और नीचे गिरेगा, तो आगे फिर वह संभल कर चलने की कोशिश करता है। हरिओम महाराज जी। हरिओम जी, हरिओम। महाराज जी, आप कहाँ से विराजमान हैं? मैं पंजाब जीरा से, शंकरापुरी आश्रम जी। आप रामानंद आश्रम बर्फानी बाबा महाराज जी के पास कब आए थे? ये कई सालों से हर साल आ रहे हैं जी। इनका बड़ा प्यार है हमारा दोस्ताना। वाह वाह। हाँ, दिल से जी। तो इनके बारे में आप? इनके बारे में तो वैसे कहने लायक कोई शब्द नहीं। वैसे साधु संतों की सेवा यदि ये नहीं हो यहाँ पर तो साधु संतों का कोई आसरा नहीं है यहाँ वैसे जी। ये कारण है यहाँ बहुत साधु संतों की किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की जी। बहुत सेवा होती है। सेवा भाव इतना है कि बस इसका कैसा माहौल रहता है यहाँ पर बाबा? इतने बहुत दूर दूर से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिलों से जब बाबा लोग आते हैं तो सभी का मिलन एक ही स्थान पे होता है, और वो एक मात्र आश्रम के वजह से। तो कैसा मतलब माहौल रहता है? ये माहौल यहाँ पर ललित रामदास जी का इतना प्यार है कि बस सबको संभाल लेते हैं। ये कोई भी जी। यहाँ के सब शांत हो जाते हैं जी। एक प्यार होता है ना सब समाज का इकट्ठा वो जी। तो यहाँ आके सब अपना अनुभव जी बहुत मतलब शांति महसूस करके यहाँ पर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता है जी। और सब आनंद से 1-2 दिन, महीने, 20 दिन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने फिर दर्शन करके चले जाते जी। ये बहुत बढ़िया। और आपका पहली बार मिलन कब हुआ महाराज जी से? 2016 में जी।
2016 में यही हुआ ना? यहीं पे। तो पहला एक्सपीरियंस आप बताएंगे हमें कि पहली बार जब आप मिले तो कैसा माहौल था, और समय के साथ साथ 2016 से आज 2023 चल रहा है। मतलब आते आते क्या पहले आए तो हमें आते ही पहले व्यवस्था, चाय पानी, साथ आसन लगाना, भाई गर्म पानी, नहाने की व्यवस्था, मतलब सारा इतना बढ़िया किया इन्होंने। हम नहा धो के आ रहे ना, उसी से हम मतलब बड़े खुश हुए। फिर हमारा इनका थोड़ा भजन का किए भी सोते नहीं है रात को, तो हमारा भी जागरण होता। जब बस इन्होंने देखा तो हमारा प्यार वही भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म और धर्म दोनों में क्या अंतर है? देखिए, कर्म ही हमारे धर्म की परिभाषा है। धर्म कोई विशेष आकृति, वेशभूषा, परिधान से अभिव्यक्त नहीं होता। धर्म है तो हमारा आचरण। यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवी तरुजना, जिस जिस प्रकार से हमारे महापुरुष आचरण करके जाते हैं वही हम सबके लिए आदर्श मार्ग हो जाता है, वही हमारे लिए धर्म की परिभाषा हो जाता है। तो और वैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 धर्म लक्षण। यह 10 लक्षण जिसमें हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, दिन भर व्रत रखेंगे, शाम को देव तुल्य परम पवित्र पशु का वध करके अपने व्रत का उपसंहार करते हैं, तो वह हिंसा और अधर्म की पराकाष्ठा है, वह धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म भगवान को रामो विग्रहवान धर्म, भगवान को धर्म का ही स्वरूप है, तो उनके दर्शन से व्यक्ति को परम शांति का आभास होता है। लेकिन कुछ धर्म के नाम पे विधर्म का पालन करने वाले, विधर्म का पोषण करने वाले, विधर्म का अनुसरण करने वाले लोग जिसको धर्म की संज्ञा देते हैं, उनको देख के ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म है जो हमें शांति दे, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, जो हमें आनंद की अनुभूति कराए। उटपटांग ऐसे श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी क्या चेतावनी देते हैं? देखिए, चेतावनी तो प्रकृति देती है। जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, दैवी सत्ता का जब जब हम हृदय से स्वीकार न करके प्रतिकार करते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो वह परम सत्ता उनको अपने कोप से दूर नहीं रख सकती, अर्थात उनको उस कोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। तो ऐसे परम पावन दिव्य तीर्थों में अपने मंगल की कामना, अपने माता पिता की कल्याण की कामना और समाज के उत्थान की कामना यदि हम सभी करेंगे और आने वाले वह सभी श्रद्धालु करेंगे, तो शायद उनकी यह तीर्थ यात्रा सफल है। क्योंकि हमने एक बार पहले भी बोला कि जो भी यहाँ मनोरंजन के लिए आने वाले साधक हैं, न तो मनोरंजन के अनुकूल यहाँ पूरे संसाधन हैं, न यहाँ की प्रकृति उस योग्य है, और यह तीर्थ है। यहाँ पर जो लोग शांति के लिए आते हैं और उसमें कुछ लोग जो मनोरंजन के लिए आते हैं, उन दोनों के विचारों में सामंजस्य कभी हो नहीं पाएगा। तीर्थ को हम मनोरंजन का संसाधन कभी बना नहीं सकते। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रथम सिद्धांत यही था कि भारत से हिंदू धर्म का नाश करना है और अपने धर्म का स्थापन करना है, और जब ईसाइयत का स्थापन होगा तो तभी वो लोग राज कर पाएंगे। मुस्लिमों ने हिंदू धर्म पर बहुत सारे अत्याचार किए, उसके बाद भी वह भारत में मुस्लिम धर्म को स्थापित करने में असफल रहे। तो ईसाइयों का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के लोगों के प्रति, उनके धर्म के प्रति, उनके मन में ऐसे बीज पैदा बोए जाएं कि वह अपने धर्म से घृणा करें, या उनके मन में उनके धर्म के प्रति घृणा हो जाए। तो यह शिक्षा पद्धति हमारी जो है, जो संस्कृति से विमुख हमारी केवल यह शिक्षा पद्धति जो भारत में लागू की गई, वह इसीलिए की गई कि हम सभी लोग अपनी सनातन संस्कृति का अनुपालन न करते हुए अपनी संस्कृति से घृणा करें। तो यह वही सिद्धांत है और जो हम सभी के लिए बड़ा ही घातक है। और जिस प्रकार से कोई मीठा जहर हो, खाने में अच्छा लगे, कुछ समय बाद हमारे शरीर को नष्ट कर जाए, इसी प्रकार से हम देखते हैं, हमें भूगोल पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, भूगोल में प्रकृति का वर्णन है। हम इतिहास देखते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि यह राजा था,
लेकिन वास्तव में हमारा जो इतिहास है, बाबा केदारनाथ के मंदिर का आप अस्तित्व देख सकते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आधुनिक संयंत्रों से संपन्न है, विज्ञान से संपन्न है, ऐसे संस्थान और वैज्ञानिक भी जिस मंदिर के निर्माण की वास्तविक अवधि का पता लगाने में असमर्थ हैं। तो यह हमारा वास्तविक इतिहास है। ऐसे बद्री विशाल भगवान का मंदिर, और पिछली घाटी में एक भिल्लेश्वर महादेव का मंदिर, और अनेक ऐसे हमारे भारत में पुराने जो तीर्थ हैं, तो जिनके बारे में पता ही नहीं कब बनाया और किसने बनाया। तो वास्तविक इतिहास तो हमारा वो है, वो तो हमारा भूगोल है, और ये हमारा अर्थशास्त्र है, जिस पर हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जिस पर यहाँ के अधिकारी वर्ग जो जिसकी सेवा के लिए आते हैं, यह हमारा अर्थशास्त्र है। भारत की संस्कृति केवल संस्कृति नहीं, यह तो हमारा इतिहास, यह हमारा भूगोल है, यह हमारा अर्थशास्त्र है, यह हमारे जीवन का आधार है। यदि हमारे जीवन में से हमारे अध्यात्म को निकाल दिया जाए तो व्यक्ति उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार शरीर से आत्मा अलग कर दी जाती है। आत्मा कभी शरीर से अलग हो ही नहीं सकती। संस्कृति ही वास्तव में हमारी मूल शिक्षा है, क्योंकि हमने देखा, या आप सभी लोग देखते हैं, व्यक्ति किसी भी पद पर चले जाए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अंत में उसको परमात्मा के शरण में आना पड़ता है। आप देखते हैं भारत का एक ऐसा नेता जो भारत में ही नहीं विश्व में भारत से ज्यादा अपनी छवि रखता है, जिसका प्रभाव भारत से बाहर और ज्यादा है, ऐसा व्यक्तित्व भी परमात्मा के चरणों में हमेशा रहता है। महामहिम राष्ट्रपति, जो भी हमारे भारत के विशिष्ट प्रतिनिधि, सभी लोग, वरिष्ठतम अधिकारी, सब कुछ पा जाने के बाद उनको इस परमात्मा की शरण में आना पड़ता है। अर्थात हमारे जीवन का प्रमुख आधार तो यह संस्कृति ही है। तो हम संस्कृति को प्रधान मानकर शिक्षा को सहयोगी अगर अपने जीवन में ले लें, तात्पर्य हमारा यह है कि हमारी जो शिक्षा है वो सांस्कृतिक होनी चाहिए। यह आज नहीं तो कल हमें सोचना ही पड़ेगा, और वह होना चाहिए, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। बार तो आए हैं यहाँ, 4 दिन हो गए हैं, और हम यहाँ ललित महाराज के आश्रम में ठहरे हैं। अगले साल हम आए थे सितंबर में, 2 दिन ठहरे थे हम। तो उनकी भावना, उसका प्रेम और उनकी जो सेवाएं हैं वो देख के हम फिर आने का जी चाहा। तो फिर हमने फ़ोन किया ललित महाराज को, तो उसने बोला कि आप यहाँ आओ, यहाँ से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो यहाँ से जो हिमालय की ये गोद में है, जो वो सभी को मिलती है। जो महात्माएं, बड़े बड़े महात्माएं हैं, वो भी यहाँ आके साधना करते हैं। तो यहाँ आके साधना करने से हमको ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज मिलता है। और यहाँ कितने सारे साधु महात्माएं आते हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनके साथ सत्संग होते हैं। और अभी हम माता जी से मिलने गए थे, तो उसने भी दो तीन बातें की जो हमने सुनी, वो बहुत अच्छी तरह उसने समझाया हमको। तो यहाँ एक बार आते हैं तो बार बार आने का जी चाहता है, और बार बार साधु संतों को मिलने का जी चाहता है, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता मिलता है। वहाँ पे विज्ञान के बारे में बताएं तो काम करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। जो यहाँ का एक्सपीरियंस होते हैं, जो ये नेचुरल लाइफ होती है, जो संत महात्माएं होते हैं, जो हमको जो सुख और शांति मिलती है वो यहाँ ही मिलती है, वो बाहर देशों में नहीं है। जो कल्चर है हमारा वो बाहर देशों में नहीं है, इसलिए यहाँ आने का जी बार बार करता है हमको। What's your name, sir? मेरा नाम जेठा भाई। हाँ, Yes. How experienced this valley? My experience is just exceptional and fantastic. Yeah. I believe in the journey of karma, and I think my karma must have been great for me to come to this land and meet Guruji. Yeah. How treat ashram? Ashram people have done a lot of seva from day one. Guruji's just appeared behind us. He's come to meet us again. Yeah. And with his blessing, we are in Himalaya, which is the heart of spirituality. And I was born and brought up abroad, but can you imagine I'm here today? Wow. So I go to thank Guruji. Thank you so much. तीर्थ यात्रा के दौरान दान का कितना महत्वपूर्ण भागीदारी है। जिस प्रकार से साधुओं के साथ आश्रम में रहें या तीर्थ स्थान जाएं, तो उस समय दान का कितना महत्व श्रद्धालु के लिए रहता है। देखिए, सबसे पहले अपने सद्भावों का दान करना चाहिए। अपने आत्मिक जो निकटस्थ विचार हैं उनको परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं समर्पित हो जाता है, जब आप भूमि पर लेटते हैं तो आपके हाथ भी जमीन पर होते हैं, पैर भी जमीन पर होते हैं, मस्तक भी जमीन पर होता है। तो सारी चीज़ें जब आप लेट जाते हैं भूमि पर तो सारे अंग आपके भूमि से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार जब आप उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो यह भौतिक जो संपत्ति है वो तो अपने आप ही
परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है और व्यक्ति को यथाशक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। उसके लिए निर्धारण यह नहीं है कि किसी को क्या करना चाहिए, जिसको परमात्मा ने जितनी सामर्थ्य दी हो। और समय सबसे कीमती धन है। हम तो यह कहते हैं कि समय सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। ऐसे समय का सदुपयोग भगवान के धाम में आकर करें, जहाँ पर भगवान के नाम का स्मरण, बारंबार उच्चारण, ध्यान, जप इत्यादि के द्वारा अपने परम धन को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और जब हम वह परम धन परमात्मा के चरणों में समर्पित करेंगे तो बाकी भौतिकी धन तो अपने आप ही सेवा के मार्ग में लग जाएगा और परमात्मा इतनी सामर्थ्य भी उस व्यक्ति को देंगे कि वो परम सेवा के योग्य बन जाए। सोशल मीडिया के जरिए आप भारतवर्ष को बाबा बर्फानी जी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। देखिए, इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को केवल अनुभव करने की आवश्यकता है, सात्विक सरल तरीके से जीवन जीने की आवश्यकता है। आध्यात्म कोई टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ ऐसा कोई मार्ग नहीं। आध्यात्म बहुत सरल, बहुत सीधा, परम शांति को देने वाला मार्ग है। बस हम उस परमात्मा के प्रति श्रद्धान्वित हो जाएं, हम उस परमात्मा पर विश्वास रखें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम यमाश्रितो हि वक्रो भी चंदा सर्वत्र वंदते। यानी कि यदि हमारे अंदर कोई भी दुर्गुण है, जिस प्रकार द्वितीया का चंद्रमा भी महादेव के मस्तक पर विराजमान होने के बाद शोभित हो जाता है, जो कलंकित है और जो केवल अल्प कलाओं से युक्त है, तो इसी प्रकार यदि हमारे कोई भी दुर्गुण है, यदि हम उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वह सद्गुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम महाराज जी। हर हर महादेव। कहाँ से विराजमान है? मथुरा वृंदावन से। वाह जी महाराज जी, क्या हाल चाल है आपके? बस आनंद हो रहे हैं। अच्छा, आश्रम से आए हैं अभी अंदर से? हाँ, अभी अंदर से चाय पी के निकले। अच्छा, 5 बजे की चाय मैंने का आपको टाइम हो 2-3 गया। दिन से देखा कि आप रसोई में खाना बनाते हैं, बाबा को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या कैसा माहौल है आश्रम का? बस यही बर्फानी महाराज की यही सेवा में रहते हैं 6 महीने केदार घाटी में जी। साधु संत आते रहते हैं, यहाँ पर रुकते रहते हैं। अगर स्थान न हो तो साधुओं की बड़ी हालत खराब हो गई। यहाँ पर ठंड का इतना मौसम है कि आज देखो दिन में ही बर्फ जम रही है। सीताराम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर आते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो आश्रम को ढूंढने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ आपको ये ओम दिख रहा है जो अभी नया लगाया गया है, जस्ट ओम के सामने एक ब्रिज है। देखिए, इस ब्रिज को पार करना है और ब्रिज से आते हुए यहाँ पर एक पत्थर है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बाबा बर्फानी रामानंद आश्रम। और यहाँ से सीधा ये जो सड़क है ये सीधी वहीं आश्रम जाती है। एक इस साइड में राइट साइड में घूमेगी, वहाँ नहीं जाना है आपको सीधा जाना है और यहाँ से मात्र 150 मीटर ही है। हरिओम। हरिओम। जय केदारनाथ। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। जी, आप पहली बार आए हैं केदारनाथ? मैं हर साल आता हूँ, लॉकडाउन के बाद ये तीसरा साल है। आप कहाँ से आए हैं? वैसे हूँ गुजरात से और रहता हूँ मुंबई। जी जी जी। और मेरा बाईपास हुआ है जी। 4 साल से बाईपास हुआ है, फिर भी मेरे को कुछ नहीं होता है। यहाँ बाबा की दुआ से कुछ नहीं होता। जी जी। लोगों को बुखार आता है, ये आता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे परिसर में घूमता हूँ। ये मतलब ये हो गया कि साक्षात चमत्कार। साक्षात चमत्कार। देखिए, आपकी जो बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाबा की दुआ है बस। आप अभी रामानंद आश्रम में हो जो कि अपने हैं बर्फानी बाबा जी। हाँ, तो यहाँ पर आप पहली बार आए या इससे पहले भी आए? नहीं, 3 बार। तीसरी बार। यहाँ से क्या आपको चमत्कार मिला? यहाँ से हमको जो सुकून मिला है उसको कोई बयान ही नहीं कर सकते। उसका कोई बयान ही नहीं है। इतना हमको सुकून मिला। यहाँ से जाएगा अभी 5 केदार। जी जी। 5 केदार लेके जो बाबा की इच्छा होएगी उतना करेंगे।
जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुक्रिया। हम केदार बाबा के फैमिली है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, यात्रा में ही मिले थे। यात्रा में हम अभी लास्ट टाइम मिले तो इस टाइम हमने बोला कि नहीं हमको तो जाना ही है। मेरा लड़का आया था, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वो उसको लिए तो सिर्फ एक टूर थी, तो फिर आया जब ये इधर केदारनाथ आया तभी से वैसे वो बाबा में और ये बर्फानी बाबा में हो गए। आज भी उन्होंने वीडियो कॉल से बात की और उसको इतना सुकून मिला उधर भी, और बहुत सुकून मिलता है इधर आके, बहुत सुकून मिलता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने भोले बाबा को नहीं देखा है, लेकिन इतना मुझे मालूम है ये बाबा इधर रहते हैं तो ये मेरे भोले बाबा यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो ये आप देख सकते जय हैं। केदारनाथ। जय केदारनाथ। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जय श्री केदार। बम बम बाबा महाकाल की नगरी में बहुत ही आनंद आ रहा है। कहाँ से पधारे आप? हम ऋषिकेश से पधारे हैं जी। और महाकाल की नगरी में इतना सौंदर्य महाकाल जी का, प्रभु का बड़ा आनंद में बाबा भोले बर्फानी बाबा का, भोले की नगरी का 2 लाइन सुनाऊंगी मैं। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वो लंब लंब्यता भुजंग तुंग मालिका। जय भोलेनाथ की। क्या बात है, बहुत ही केदार की खूबसूरत। नगरी में आके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर। नहीं, हम घोड़े पे आए। जी, आप पहली बार आए? हाँ जी, हम पहली बार आए, बाबा केदार के दर्शन करने आए। ये खूबसूरत पहाड़, ये हिमालय पर्वत की चोटियाँ जहाँ बाबा केदार भगवान विराजमान हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत सुंदर प्रकृति का दृश्य देखा हमने, बहुत अच्छा लगा। बाबा की कृपा रही। आपने कहाँ स्टे किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे हमने महाराज जी हैं जो बर्फानी बाबा जी, हाँ बर्फानी बाबा जी के इनका आश्रम एक अद्भुत, महाराज जी के अंदर हमने एक अद्भुत शक्ति देखी, और इतना प्यार इनका जो संगत के प्रति इतना प्यार है महाराज जी का कि मतलब हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया कि जितनी भी संगत आ रही है वो उनको भोजन की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, ये सोने की व्यवस्था, अगर ऐसे ही संत हमारे भारत में होते रहे तो शायद हमारा भारत का उद्धार होगा। और मैं ऐसे संतों को नमन करती हूँ और बार बार मैं आना चाहूँगी यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरवाजे पे रही जी। और भोले बाबा की बहुत मेरे ऊपर कृपा रही जी। मैं बहुत दर्शन मेरे बहुत अच्छी तरह हुई और सब दृश्य मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भोले बाबा देखो कृपा रहेगी तो मैं दोबारा आऊँगी, हेलीकॉप्टर से आऊँगी। अब मैं घोड़े में आई हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत आई घोड़े में आने से, डर भी लगा। 2-3 जगह पे ऐसे हुआ कि नीचे गिरने वाली थी, फिर मैं संभल गई, भोले बाबा ने संभाला। और चलो सब बेटियों के साथ में मेरा आनंद रहा। सबसे बड़ी बेटी मेरी है, अब इसकी मनोकामना पूरी, इसको अच्छी बहू मिले और मेरे 2 तरह की शादी जल्दी हो। कभी केदारघाटी आएंगे, केदारनाथ के दर्शन होंगे तो ये तो बाबा की क्या विशेष कृपा हुई। अचानक ही एकदम अचानक होता है बाबा का, तो हम नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं है, वही चलाता है, वही कर रहा है सब कुछ। तो भोले के बारे में कोई डेफिनेशन हम दे ही नहीं सकते। क्या बात। तो भोला तो बहुत ही बाबा तो बाबा बहुत भोला बाबा। पर भोले की नगरी को बस मैं आप सबसे कहूँगा कि इसमें यहाँ पे गंदगी ना करें प्लीज़। हम सब यहाँ आते हैं, इस गंदगी का विशेष करें, हमारे लिए बस यही कृपा भोले के लिए यही कर सकते हैं हम लोग। हरिओम महाराज जी। हरिओम। सीताराम। सीताराम। कहाँ से महाराज जी आप? महाराज जी मैं बनारस से आया हुआ हूँ। जी। आप रामानंद आश्रम में रुके हुए हैं? जी महाराज। तो मैं आपसे आश्रम के बारे में पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है माहौल रहता है बाबाओं के प्रति। जी जी। और आपकी जो एक्सपीरियंस है आपका, पिछले कितने दिनों से रह रहे हैं आप? मैं 2 दिन हुआ है मुझे। 2 दिन मैं ऋषिकेश में रुका हुआ था जी। मेरी यात्रा है 4 धाम की, तो मैं यहाँ पे आया, मुझे ललित महाराज जी मिल गए थे, तो ललित महाराज जी से मेरा परिचय भी था जी। तो वो मुझे लेके आए यहाँ पे आश्रम में। आश्रम में बहुत ही मतलब साधुओं के लिए बड़ा सम्मान जी। और उचित आचरण, भोजन भी सात्विक, रहने की उचित व्यवस्था। जैसे कि कई जगह यहाँ पे केदारनाथ में कहीं पे भी साधुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आया ऋषिकेश से, मैं सोनप्रयाग रहा, सोनप्रयाग के बाद मैं आया गौरीकुंड में भी साधुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मैं गौरीकुंड से मैंने देखा कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं केदार भी आया तो केदार में भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। इवन मैंने कई जगह मैंने ट्राई भी किया कि साधुओं के लिए कोई व्यवस्था हो रहने के लिए, तो हर जगह वही पैसे वाला है। और हम लोग पैसा इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से लेके आएंगे, हम लोग तो यात्रा पे है ना, और हम लोग खुद ही आश्रम में रहते हैं। बाबा जी मिले, ललित महाराज जी अपने यहाँ लेके आए, उचित भोजन मिला, सात्विक भोजन मिला, रहने की व्यवस्था मिली। और यहाँ जो भजन है,
सुबह का कीर्तन है, भजन है, उसके बाद जो भी है सुंदरकांड होता है, कई प्रकार की क्रियाएं जो भी यहाँ पे होती हैं, सात्विकता से लेके हर चीज़ से लेके प्रभु को पाने से लेके आध्यात्मिकता से लेके साधना से लेके योग से लेके सारी चीज़ों की यहाँ व्यवस्था है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ ललित बाबा महाराज नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे एक दिन से ज़्यादा भी नहीं रुक सकता, मुझे नीचे ही जाना पड़ता। जी जी जी, क्योंकि व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है साधुओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। क्योंकि एक जो हमारी साधुओं की जो है परंपरा, उन इसके हिसाब से अगर हम यहाँ आना चाहें तो यहाँ इतना कॉस्टली है सब चीज़, ना ही रुकने का है, तो इतना पैसा तो आपको पता है साधुओं के पास होता नहीं है, और ना ही है तो हम खाना पीना कहाँ करते। इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा रहना जो यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ये हम मतलब कि इसका हम कुछ भी बोल भी नहीं सकते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम महाराज। हरिओम हरिओम। सीताराम। सीताराम। कहाँ से विराजमान आए महाराज जी? हम गंगोत्री से आए हैं जी। आपकी यात्रा चल रही है? जी जी जी। तो केदारनाथ मंदिर, केदार घाटी आपको आकर कैसा लगा, और आश्रम के बारे में भी 2 बाइट आप दीजिए। केदारनाथ की जो ये महिमा है वो तो सभी धामों से अद्भुत है ना। यहाँ आने के बाद ही जैसे कि कहते हैं ना कि हम स्वर्ग में हैं, तो जिस व्यक्ति को स्वर्ग का अनुभूति करना है वो व्यक्ति एक बार इस केदार धाम में आए और उनको आने से ही अनुभूति हो जाएगी कि स्वर्ग है क्या। और इस स्वर्ग के वातावरण में ये हमारा ललित दास जी महाराज जी का रामानंद आश्रम है, बर्फानी बाबा के नाम से विख्यात है। जो बर्फानी बाबा के नाम से। कहाँ से आपने सुना और कैसे आप आए ये बताइए। इनकी तो सब जगह जैसे कि यूट्यूब आदि में या संत महात्मा इधर से आते हैं, तो हम भी आ रहे थे तो किसी अपने महात्मा से पूछे कि उधर कोई रुकने का स्थान है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बर्फानी बाबा जी का आश्रम है, वहाँ जाइए और रुकिए। तो हम भी अभी 2 दिन से यहाँ आए हैं और यहाँ महाराज जी का जो व्यवहार कहें, संतों का जो जिसे संत कहते हैं ना, तो उनको महाराज जी के दर्शन से या उनकी वाणी से हमें अनुभूति होती है कि संत हैं क्या, संतों की सेवा कैसी होती है। तो बहुत ही सुंदर इस आश्रम में और इस केदार धाम में, और आप अभी चारों तरफ देख ही पा रहे होंगे है ना कि कैसा माहौल है ना, बहुत ही सुंदर। तो सभी जो कोई यहाँ केदार धाम आना चाहते हैं वो आइए और स्वर्ग की अनुभूति कीजिए। और उस स्वर्ग में एक मंदिर है ना, एक स्थान है, विशेष स्थान, वो है ललित दास जी महाराज जी का ये आनंद आश्रम। यहाँ पर भी आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। सभी को सीताराम, हरिओम, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी आश्रम में आए मुझे लगभग हफ्ता भर हो गया है जी। आया तो मैं 1-2 दिन के लिए था जी, मगर प्रेम वात्सल्य जब माता पिता का एक भूतपूर्व मिलता है तो कोई भी मतलब वापस अपने काम के स्थान पे जाने में बहुत मुश्किल होता है जी। किंतु जो एक मुख्य बात में मेरे जैसे सांसारिक लोगों को, आप मेरा वेशभूषा देख के लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल जो इस आश्रम में हूँ जी। आपने एक कथा है कि आप पुलिस वाले तो पुलिस वाले की ड्रेस पर नीचे आप फील करो पुलिस वाले जैसे। जी जी जी। तो मैं भी यहाँ का फील लेने के लिए इसमें हूँ। मैं आप जैसे लोगों के लिए सांसारिक हूँ और अपने जो साथी लोगों के लिए कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं। तो वो लोग आश्रम आते हैं ना, तो उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम किसी होटल में नहीं आ रहे, ये आश्रम है जी, है ना। तो हम धन को कचरे के डब्बे में डाल के भाव को हृदय में भर के पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है जी। एक अपने शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी हमें अपने बेटी के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी। दूसरा मेरा निवेदन है, क्योंकि कई लोगों को देख रहा था आते हैं यहाँ पे, और ये नहीं किसी भी आश्रम में आप जाइए, विश्व के किसी भी सनातन धर्म के किसी भी आश्रम में जाइए, फूल लेके चले जाइए, पुष्प, और पुष्प खरीदिए भी मत। केदार घाटी में जो है वो पुष्प ले, भाव लेके जाइए, नम्र भाव से अपने हृदय को लेके जाइए। अब आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बैठिए
और वहाँ की शक्तियों को अर्जित कीजिए, वहाँ के ज्ञान को अर्जित कीजिए। वहाँ पे नहीं है कि रेस्टोरेंट है, खाना खाया और ये नहीं। पूरे केदारनाथ में आप रात को 2 बजे पहुँच जाइए, कोई होटल सुविधा अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगी बिल्कुल। और रात भर रात्रि आते रहते हैं। और किसी भी होटल मालिक को फ़ोन कर लीजिए, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। चैलेंज है, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, अगर कोई फ़ोन उठा ले तो उसका नंबर बताइएगा हमको जी। मगर रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ आश्रम में आ जाइए, 10,000 रुपये का वहाँ कमरा है, यहाँ पे फ्री स्टे मिलता है। यही नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में कई अनेक आश्रम है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जी। हमको भाव के साथ, हम शिक्षित लोग हैं, इतना बोलने का कारण ये भी है कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो एक ये भाव आया तो भाव के साथ शेयर करने की इच्छा भी करी। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे ऐसे ही लोग उठ के आ जाते हैं? Yesterday I met some of the people who came right from London. The top officials of the world are coming and sitting here. They are interacting with Babaji. The who's who of the world. They are the feet of all these sons. And you think it's a joke? No. Come with your heart. Take energies. Take blessings. This is going to change your life. If you don't come with all that thing, it's useless. Go and stay at the hotel. Be tamasic. And go and start spoiling your life. Anyways, it is spoiled. Come to the ashram in the sharan of any sant. Baba Barfani is anyways the greatest of the great. You have seen how much tapa energy he has created. Even a bit of that energy, even a bit of that sun comes to you. If you are coming from Paschatya Sanskriti, leave that Paschatya Sanskriti in the Paschim only. Don't bring it here in the East. It is East. Even the dress code changes your behavior. The food changes your behavior. Go like as if if you meet your mom and dad with the black gawks and all that, go ahead and meet any sant like that with hand in your pocket and all that. Go, just be an Indian, good Indian, Sanatan Indian. You will receive a lot of blessing, and you might have a life-changing event right here at Baba Barfani Ashram. He has not spent days or months, and I have been restricted not to share experiences. Otherwise, if I share about Baba Barfani's experiences, spiritual experiences I'm talking about, the world what is he seeing? It is all Leela, Natka, Krishna Natka. That you can't understand and all that. But behind that, there is huge spiritual energies, millions of tons of energies which he has gathered. Like for sun, we receive a minutest of the energy, and the whole planet is running. Come with Baba, and you will receive a lot of blessings.